तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के राजनीतिक विज्ञान जी हाँ पॉलिटिकल साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसका PDF में जो सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट बॉक्स में जो आपको लिंक दिया हुआ है उस पर जो आप क्लिक कर आपके सारे पेपर के सॉल्यूशन जो है आप कर सकते हैं। और साथ ही जो है आप हमारे, यदि आपको जो कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट बॉक्स नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई आपके नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, बीए प्रथम वर्ष का राजनीतिक विज्ञान का प्रथम पेपर है आपका ये। तो सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है समझाइए कहा गया था। अथवा में आपको राजनीतिक विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध समझाइए, ऐसा कहा गया था। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका देखिए दूसरा, तो देखिए दूसरे में आपको देखिए राज्य के आवश्यक तत्वों की विवेचना आपको करना था। और इसके बाद अथवा में आपको राज्य की उत्पत्ति के विकास आदि विकासवादी सिद्धांत का वर्णन करना था। साथ ही देखिए स्टूडेंट्स, आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए अधिकार एवं कर्तव्य के बीच संबंध की विवेचना आपको करने को कहा गया था। और साथ ही स्टूडेंट्स देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ा जो है ब्लर दिख रहा है, बट जो है इसके आंसर हमने आपको पूरे जो है HD क्वालिटी में प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए आगे देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं आपको और में बोली गई थी। इसके आगे आपको चौथा, देखिए चौथे में आपको संघात्मक और एकात्मक शासन में अंतर बताइए कहा गया था। इसके बाद आपको और में देखिए इसके लोकतंत्र के गुण दोषों का आपको वर्णन करना था। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको देखिए पांचवें आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन आपको करने को कहा गया था। और साथ ही इसका अथवा आपको दबाव समूह की महत्व की विवेचना आपको करना था। चलिए स्टूडेंट्स, आपके देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपके खत्म होते हैं। इस पर इसके बाद चलिए पूरा हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए हम पूरा आंसर देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखिए राजनीतिक विज्ञान के जो है वर्णन करने का और राजनीतिक विज्ञान के बारे में आपको पूछा गया था। तो देखिए उसका आंसर हमने आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा दिया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है, राजनीतिक विज्ञान को हम विज्ञान और कला दोनों मान सकते हैं अथवा नहीं। इस बात पर विद्वानों ने निरंतर विवाद होता रहा। जहां अरस्तु ने इस शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है, वहीं बकल, कॉम्टे, मैटलैंड आदि ने इसे विज्ञान मानने से इनकार किया है। इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन यहाँ आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और पूरा देख लेते हैं हम इसका आंसर। इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए बकल ने यहाँ तक कहा है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, यहाँ कलाओं में भी पिछड़ी कला है। जी हाँ, इस तरीके से आगे आपको लिखना, देखिए इसी प्रकार मैटलैंड ने लिखा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अधीन एक अच्छे परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर शीर्षक का खेद होता है। इस तरीके से आपको लिखना है स्टूडेंट्स। आगे आपको लिखना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर राजनीति शास्त्र विज्ञान है। देखिए इसमें आपका जो है विद्वानों का क्या मतभेद है, देखिए पूरा देख लेते हैं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है। इसमें आपको लिखना, देखिए राजनीति विज्ञान के स्वरूप का निर्धारण करने में आप देखिए आपको पॉइंटर लिखना है। और आपको देखिए इस तरीके से राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप का निर्धारण करने में कुछ लेखकों ने यह दावा किया है कि यह एक विज्ञान है। प्राचीन काल से ही विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। अरस्तु ने राजनीति को विज्ञान कहा है। आधुनिक समय के अनेक विद्वान जैसे बोदाम, हॉब्स, ब्राइस, गॉर्नर आदि ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान माना है। आगे स्टूडेंट्स, आपको लिखना, देखिए होल्टजन डार्क ने राजनीति विज्ञान का दावा करते हुए कहा है कि ज्ञान भंडार में जो महान वृद्धि हो चुकी है उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना संभव है कि राज्य में समृद्ध समस्त अनुभव और अवस्थाओं एवं ज्ञान को राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ऐसा लिखना है। आगे आपको देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर चल रहा है अभी। तो देखिए आगे अगला पॉइंट आपको देखिए, आपको हेडिंग डालना, राजनीति को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क। जी हाँ, राजनीति को विज्ञान क्यों माना गया है, राजनीति शास्त्र को विज्ञान की जो है श्रेणी में शामिल क्यों किया गया है, उसके जो है कारण आपको यहाँ दे रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट में आपको लिखना है, राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग और परीक्षण संभव है। जिस तरीके से साइंस में आपके जो अन्य साइंस में जो है ये आपके प्रयोग और परीक्षण संभव होते हैं, उस तरह से राजनीतिक विज्ञान में भी आपके जो प्रयोग और परीक्षण संभव है। तो इस तरीके से आपको आगे इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए इस मत को मानने वाले विद्वान का मत है कि संपूर्ण समाज में ही
राजनीतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक समस्याओं के संबंध में सभ्यता के आदिकाल से आज तक का निरंतर प्रयोग होते चले आ रहे हैं। इनका परिणाम अनुभव के साथ ही इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पहला पॉइंट डालना है कि राजनीतिक विज्ञान में भी प्रयोग और परीक्षण संभव है, इसमें आपको ये पूरा लिख लेना है। इसके आगे देख लेते हैं आपका दूसरा पॉइंट डालना है स्टूडेंट्स आपको। देखिए राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान में किस श्रेणी में क्यों रखा जा सकता है। देखिए राजनीतिक विज्ञान में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। जी हाँ, तो आगे आपको लिखना, देखिए विज्ञान मानने वाले विद्वानों का मत है कि राजनीतिक विज्ञान में भी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह भविष्यवाणियां करना संभव है, बशर्ते राजनीतिक विज्ञान में जो तथ्य और आंकड़े एकत्रित किए जाएं वे सत्य एवं विश्वसनीय है। इस तरीके से आपको आपका दूसरा पॉइंट लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको आपका तीसरा पॉइंट लिखना है, राजनीतिक विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। जी हाँ, इस तरीके से लिखना है। इसमें आपको कुछ इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स। इसे विज्ञान मानने वालों का तीसरा तर्क यह है कि राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान भी क्रमबद्ध है, इनका क्षेत्र निश्चित है, इसके अधिकांश नियम सुस्थापित है, आज भी अरस्तु और कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको स्टूडेंट्स आपको चौथा पॉइंट डालना है। इसमें चौथे पॉइंट में आपको लिखना है राजनीतिक विज्ञान में कार्य कारण संबंध है। जी हाँ, इस तरीके से लिखना है। यदि आपको जो आंसर जो इसके लॉन्ग लग रहे हैं तो जो आप उसको जो छोटा करके भी लिख सकते हैं, बट आपको यदि आंसर जो नंबर पूरे चाहिए तो आपको कुछ इसी तरीके से आंसर लिखना है। यद्यपि यह सत्य है कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीतिक विज्ञान में कार्य कारण संबंध प्रदर्शित नहीं किए जा सकते, परंतु राजनीति विज्ञान में काफ़ी सीमा तक कार्यकारण संबंध देखे जा सकते हैं। आगे लिखना है आपको, उदाहरण के लिए कई देशों की क्रांति का अध्ययन करने के पश्चात यह इंगित किया जा सकता है कि क्रांति का मूलभूत कारण असमानता होती है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा जनता की राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक चेतना में वृद्धि करती है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि जिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विपक्ष जितना अनुत्तरदायी होता है वहाँ सरकार उतनी ही स्वेच्छकारी होती है। लॉर्ड ब्राइस का यह मत यथोचित मानव प्रकृति की में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। आपके जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूरा यहाँ तक हो जाएगा, पाई जाती है तक आपको ये पूरा जो आंसर लिख लेना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। के बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है यहाँ उत्तर लिखना है आपका। देखिए उत्तर हमने प्रोवाइड करवाया आपको, राज्य के आवश्यक तत्व आपको लिखने को कह गए थे। तो देखिए आपको पूरा इस तरीके से हेडिंग डालनी है और इस तरीके से आपको देखिए लिख लेना है पूरा। आवश्यक राज्यों का निर्वाचन क्षेत्रों या राज्यों की इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि 4 तत्व राज्य के लिए आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी तत्व नहीं है तो शेष 3 राज्य नहीं बना सकते। ये तत्व इस प्रकार है। जी हाँ, कौन कौन से तत्व है देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में आपको लिखना है पॉइंट में जनसंख्या। जी हाँ, जनसंख्या राज्य का आपका पहला तत्व है। सेकंड है आपका एक निश्चित क्षेत्र। थर्ड है स्टूडेंट्स आपका सरकार। और चौथे में आपको लिखना संप्रभुता आंतरिक, जिसके अंतर्गत आंतरिक संप्रभुता और जो आपकी बाहरी संप्रभुता आती है। इस तरीके से आपको जो इसके तत्व लिख लेना है। आगे इसका थोड़ा सा आपको वर्णन कर लेना है इस तरीके से। इन तत्वों की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। जी हाँ, आपको लिखना है फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट डालना है आपको जनसंख्या। राज्य में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण मानवीय तत्व है। इसे ब्रिट की स्थिति से स्थापना की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रश्न उठता है कि राज्य की स्थापना के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। वास्तव में राज्य की जनसंख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। इसके आगे लिखना स्टूडेंट्स आपको, देखिए आधुनिक युग में भी बड़े पैमाने पर राज्य है, क्योंकि चीन की जनसंख्या 135 करोड़ से अधिक है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका 28 करोड़ है जो इसकी जनसंख्या। जहाँ इतनी विशाल जनसंख्या वहाँ छोटे छोटे राज्य है, जैसे कि मोनाको की आबादी आपकी जो 30,000 है और सेन मोरिनो की आबादी आपकी केवल 25,000 है। इस तरीके से आपको लिखना है। उसमें देखिए उदाहरण है आपका ये आपका, यद्यपि राज्य की जनसंख्या पर कोई निश्चित सीमा नहीं है, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य की जनसंख्या बहुत अधिक न हो और ना ही बहुत कम हो। राज्य के लोग अपने विकास संसाधनों के अनुपात में होंगे, इसलिए लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और समाज का बहुआयामी का विकास आसान नहीं होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पूरा लिख लेना है। इसके आगे आपको दूसरा पॉइंट डालना चाहिए निश्चित भूमि क्षेत्र। आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स निश्चित भूमि क्षेत्र। इसमें आपको लिखना राज्य के लिए एक निश्चित भूमि होनी चाहिए। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वे राज्य नहीं बना पाते। उनका वजन भी एक शासक होता है, शासन संस्कार और समारोह है, लेकिन उन्हें एक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि एक विशिष्ट भूमि पर बसे नहीं है।
राज्य की स्थापना, आगे लिखना राज्य की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में कोई विशेष नियम नहीं है। आगे लिखना है आपको, देखिए पालत और अरस्तु देव छोटे राज्य के समर्थक थे। इसी तरह फ्रांसीसी लेखक की राय में छोटे राज्य शब्द में यह जो आपका प्रश्न उठता है कि राज्य के निर्माण की आवश्यकता क्या है। जी हाँ, आगे लिखना इस बारे में कोई नहीं तय है कि तय कर सकते, क्योंकि दुनिया में बड़े राज्य और वे बहुत छोटे हैं। जैसा कि 86 आपको देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपका देखिए 86 लाख है, आपका 86 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में रूस का, जी हाँ रूस का, अमेरिका का जो है 36,15,222 मील वर्ग और भारत का जो है 12,61,597 वर्ग मील है। इसी तरह सैन मोरिनो का क्षेत्रफल आपका 90 वर्ग मील है। मोनाको का क्षेत्रफल, जी आपको जो है राज्य में जो आपके पूरे इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर लेना है। इसके आगे लिखना है आपको, मोनाको का क्षेत्र चौकोर है और नौर का सतह 40 वर्ग मील है। सीज और विमान भूमि में शामिल है, न केवल राज्य के निश्चित क्षेत्र में भूमि शामिल है। सीगल और राज्य के ऊपर का वातावरण, जहाँ तक समुद्र के किनारे का संबंध है, विभिन्न, आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए, विभिन्न राज्यों इस संबंध में विभिन्न नियमों को अपनाया है। कई राज्य के अनुसार यह समुद्र के किनारों से 3 मील की दूरी पर है, कुछ अन्य राज्य के अनुसार 6 मील की दूरी पर, कुछ के जो है 12 मील। इन सीमाओं के प्रत्येक राज्य को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इसी तरह से पवन चक्कियों की शर्तें को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार तय किया जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लिखना है। यदि आपको क्वेश्चन कुछ लॉन्ग लग रहा है तो देखिए कि आप जो इसको कम करके भी लिख सकते हैं, बट हमने आपके जो क्वेश्चन के आंसर के जो आपके जो नंबर है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आपको यहाँ आंसर प्रोवाइड करवाया है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको देखिए आगे लिखना, थर्ड में आपको थर्ड पॉइंट डालना है और आपको यहाँ सरकार लिखना है। जी हाँ, आपका सरकार लिखना है आपको। यहाँ फिर लिखना है आपको, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह राज्य को तब तक नहीं कहता जब तक कि उनकी अपनी सरकार हो। जी हाँ, एक सरकार एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा राज्य की इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। किसी भी राज्य सरकार का कोई भी रूप हो सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से लिखना है। आगे आपको लिखना है देखिए, विभिन्न देशों में देखिए विभिन्न देशों में सरकार का कोई भी रूप हो सकता है। आज विभिन्न देशों में सरकार के विभिन्न रूप है, जैसे भारत और इंग्लैंड में संसदीय सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति सरकार। इसी तरह भारत में संघीय सरकार और इंग्लैंड में एकात्मक सरकार है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकार कैसी भी हो, लेकिन राज्य में सरकार का होना ज़रूरी है और जो है इसके बिना राज्य के गठन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पूरा यहाँ तक लिख लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, के बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें आपको अधिकार और कर्तव्य में संबंध पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो देखिए आंसर आपको कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड करवाया। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए बच्चों, अधिकार और कर्तव्य बड़ा घनिष्ठ संबंध है। यहाँ अधिकार और कर्तव्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक ही पदार्थ के दो पार्श्व है। जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का अमुक वस्तु पर अधिकार है, तो इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि अन्य व्यक्तियों का कर्तव्य भी है कि उस वस्तु को अपना अधिकार ना समझकर, जैसे इस तरीके से आपको लिखना है उत्तर, उस पर उस व्यक्ति का ही अधिकार समझे। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, अतः कर्तव्य और अधिकार सहगामी है। जब हम कहते हैं कि समाज और राज्य में रहकर हमारे कुछ अधिकार बन जाते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि समाज और राज्य में रहते हुए हमारे कुछ कर्तव्य भी है। अनिवार्य अधिकारों का जो है अनिवार्य कर्तव्य से नित्य संबंध है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये आंसर लिख लेना है। इसके आगे देख लेते हैं, आपको कंटिन्यू करना है। इसको आगे लिखना है आपको, फ्रांस के, आपको देखिए इस तरीके से लिखना है, फ्रांस के, जी हाँ आपको देखिए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को संसार में प्रसारित किया था। समता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व ये क्रांतिकारी के नारे थे। जो है आपको जनसाधारण, इसके आगे लिखना है, जनसाधारण को इनका अभाव खटकता था। इसके बिना जनसाधारण व अत्याचार का शिकार बन जाता था। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, वीडियो को रोककर आपको लिखना है आंसर। आधुनिक संविधानों ने नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा के द्वारा उपयुक्त राजनीति दर्शन को संपुष्ट किया। मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई। स्वतंत्र जीवन यापन के अधिकार और मनुष्यों की समानता को स्वीकार किया है। आज ये शब्द सार मानव जीवन और दर्शन के अविभाज्य अंग है। आधुनिक संविधान, आगे लिखना है, आधुनिक संविधान निर्माताओं ने नागरिक के इन मूल अधिकारों को संविधान में घोषित किया है।
आगे लिखना स्टूडेंट्स, आपको भारतीय गणतंत्र संविधान ने भी इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिखना है। आगे आपको स्टूडेंट्स लिखना है, देखिए आपके विद्वानों का क्या कहना है, देखिए इसके बारे में। CDC बंस की उक्ति है कि फ्रांस की क्रांति ने तो कोई दान नहीं मांगा। सी आपको ये उदाहरण के तौर पर आपको ये लिख लेना है। उसने मनुष्य के अधिकारों की मांग की है। अधिकार ऐसी अनिवार्य परिस्थिति है जो मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। यह व्यक्ति की मांग है जिसे समाज, राज्य तथा कानून नैतिक मान्यता देते हैं और उनकी रक्षा करना अपना जो है परम धर्म समझते हैं। अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियाँ तथा अवसर है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें समाज की इसी कारण से स्वीकार करता है और राज्य इसी आशय से इनका संरक्षण जो है करता है। अधिकार उन कार्यों की स्वतंत्रता, आगे लिखना है आपको, स्वतंत्रता का बोध कराता है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको आगे लिखना, देखिए 17वीं शताब्दी और देखिए आपका 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राजनीतिज्ञ का यह अटल विश्वास था कि मनुष्य के अधिकार जन्मसिद्ध तथा उसके स्वभाव के अंतर्गत है। वे प्राकृतिक अवस्था में जब समाज की स्थापना नहीं हुई थी तब मनुष्य को वो प्राप्त थे। एथेंस के महान विचारक अरस्तु का भी यही विचार था। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अथवे का आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा। देखिए आपको लोकतंत्र के गुण और दोष लिखने को कहा गया था क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में। जी हाँ, तो इस तरीके से आपको जो है आंसर लिख लेना है। देखिए आपको हेडिंग डालना सबसे पहले लोकतंत्र के गुण। जी हाँ, फिर आपको फर्स्ट में लिखना है लोकतंत्र के गुण में देखिए दोष हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमको पूरा जो है गुण हम लिख लेंगे। देखिए तो आपको पहले पॉइंट में डालना है जनहित। जी हाँ, लोकतंत्र के गुण में पहला पॉइंट आपका जनहित हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है लोकतंत्र शासन को जनता के कल्याण, विकास व सुविधा का प्रतीक माना जाता है। लोकतंत्र में शासन की नीतियाँ, कार्यक्रम, आदेशों के माध्यम से सर्वसाधारण का अधिक से अधिक जनहित करने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके से पहला पॉइंट आपको जनहित लिख लेना है। इसके बाद आपको स्टूडेंट्स देखिए आपको गुण में देखिए दूसरा पॉइंट आपका राजनीति प्रशिक्षण। जी हाँ, आपको दूसरा पॉइंट में ये लिख लेना है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन इस तरीके से करना। देखिए लोकतंत्र सर्वसाधारण को राजनीतिक प्रशिक्षण भी देता है। लोकतंत्र में संचार के साधनों, प्रेस, दूरदर्शन आदि का भी प्रयोग व्यापक रूप तरीके से किया जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल, राजनेता, दबाव और समूह और संगठन सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं। आगे लिखना है सरकार इन पर नीतियां बनाते हुए समस्त राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जनता को उपलब्ध करवाती है। इससे समानता स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको दूसरे पॉइंट में लिखना है। तीसरा पॉइंट आपको देखिए गुण में लिखना है। देखिए नैतिकता का विकास। जी आपको थर्ड पॉइंट आपको नैतिकता का विकास लिखना है। इसमें आपको देखिए इस तरीके से लिखना है लोकतंत्र में राष्ट्रीय जीवन, चरित्र, नैतिकता का विकास नागरिकों में होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, त्याग, बलिदान, सेवा और सहनशीलता आदि गुणों का विकास नागरिकों को राष्ट्र से जोड़े रखने का प्रयास करता है। लोकतंत्र उच्च गुणों का विकास करने के लिए जो है का प्रयास करता है। आगे लिखना स्टूडेंट्स आपको देखिए नैतिकता लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से रोकती है। नैतिकता से नागरिकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। लोकतंत्र में अच्छे आदर्शों का संकल्प दोहराया जाता है। इस तरीके से तीसरा पॉइंट आपको लिखना है। चौथा पॉइंट है, इसके पॉइंट आपको लिखना है इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए गुण में आपको चौथा पॉइंट ये लिखना है लोकतंत्र में क्रांति। आपका ये में हो जाएगा। देखिए आपको ये मिसप्रिंट हो गया, आपको में है लोकतंत्र में क्रांति। इस तरीके से आपको लिखना लोकतंत्र की क्रांति संभावनाएं बहुत कम होती है क्योंकि लोकतंत्र में जनता को विभिन्न माध्यमों द्वारा अपनी आवाज़ उठाने की जो है स्वतंत्रता होती है। इस तरीके से आपको जो है 4 पॉइंट हमने गुण के जो है आपको प्रोवाइड करवाएं। इस तरीके से आपको दूसरा जो है अब लोकतंत्र के दूसरा पॉइंट डालना है आपको लोकतंत्र के दोष। जी हाँ, आपको दूसरे में जो है आपको हेडिंग डालना लोकतंत्र के दोष। अब देखिए दोष देख लेते हैं पूरे आपके लोकतंत्र के दोष। देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट में डालना है स्टूडेंट्स राजनीति का राजनीतिकरण। जी हाँ, आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको लिखना है लोकतंत्र में राजनेता जिन आदर्शों मूल्यों की स्थापना के लिए राजनीति में आता है वह शासन व्यवस्था में आने के बाद राजनीतिकरण का शिकार हो जाता है। एक बार शासन व्यवस्था में आने के बाद शासन व्यवस्था से अलग नहीं होना चाहता। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट देखिए वह जीवन पर्यंत लोकतंत्र में से जुड़े रहना चाहता है। जनता के आदर्श मूल्यों के लिए दिखावे का व्यवहार करता है जबकि सार्वजनिक जीवन में वह कुछ करना चाहता है। आगे लिखना है वह अपने आप को राजनीतिकरण के कारण असमर्थ पाता है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए ऐसी स्थिति में लोकतंत्र सबका नहीं होकर
सीमाबद्ध अर्थों में सिमट कर रह जाता है। आगे लिखना है लोकतंत्र में सार्वजनिक राजनीति के स्थान पर व्यक्तिकरण की राजनीति बढ़ती चली जाती है, यही इसके दोषों को उत्पन्न करती चली जाती है। जी आपका पहला पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरे पॉइंट में आपको दोष में ये लिख लेना है, देखिए व्यवहारिक सामाजिक समानता का अभाव। जी हाँ, आपको आगे इसमें लिखना है जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई उनमें अधिकांश रूप से यह देखने को मिलता है कि व्यवहारिक रूप से सामाजिक समानता कायम नहीं रहती। ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, वर्ग संघर्ष तरीके से और आर्थिक असमानताओं के कारण राजनीतिक समानता कभी स्थापित नहीं होती। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको दूसरे का ये पूरा लिख लेना है। देखिए पॉइंट में आपको इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको देखिए इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स, आपका दोष में अयोग्य व्यक्तियों का शासन। अरस्तु ने लोकतंत्र को विकृत रूप मानते हुए इसे अयोग्य का शासन माना है। आगे लिखना देखिए लोकतंत्र में जो व्यक्ति नेता राजनीति की शामिल होते हैं वे अयोग्य इसलिए माने जाते हैं कि उन्हें राजनीति का सघन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। केवल मात्र साधारण योग्यता आधार पर शासन व्यवस्था में भर्ती होना ही अयोग्यता का द्योतक है। लोकतंत्र में धन शक्ति के आधार पर अयोग्य व्यक्ति शासन में प्रवेश करते हैं, इसलिए लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्तियों की भीड़ पाई जाती है। लेकी ने भी इसे संबंध में लिखा है। जी हाँ, लेकी ने भी इस संबंध में जो अपना लेख लिखा है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपका जो चौथा पॉइंट आपको लिखना है, देखिए संकटकालीन स्थिति तात्कालीन समाधान करने में लोकतंत्र अधिक सफल नहीं रहता, क्योंकि लोकतंत्र में जो है निर्णय लेने के काफ़ी समय नष्ट हो जाता है। जी इस तरीके से आपको समय नष्ट हो जाता है और जो है आपको ये पुनष्ट हो जाता है, आपको मिसप्रिंट हो गया है, आपको ये नहीं लिखना है, हो जाता है। यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आपका चौथा पॉइंट भी दोस्त में लिख लेना है। इसके देखिए आपके दो सर और जो है गुण दोनों हमने आपको प्रोवाइड करा है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। के बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर का जो है अथवा हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। देखिए दबाव समूह आपको अथवा में पूछा गया, तो देख लेते हैं पूरा दबाव समूह। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा का आंसर देखिए पूरा देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर डाल के आपको कुछ इस तरीके से लिखना, दबाव समूह का वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में विशेष स्थान है। दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह की परिभाषा यहाँ आपको प्रोवाइड कराई गई, तो आपको ये पूरा लिख लेना है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको देखिए कंटिन्यू करना है। देखिए इस प्रकार आगे आपको लिखना है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि दबाव समूह और हित समूह में अंतर है। अपने प्राथमिक स्वरूप को में प्रत्येक दबाव समूह एक हित समूह ही होता है। वह अपने जो संगठित रूप में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में सफल हो जाता है, तो वह दबाव समूह की श्रेणी में आ जाता है। जी आपको वीडियो को रुका इसका पूरा आंसर लिखना है। आगे लिखना है आपको स्टूडेंट्स, देखिए अनेक विद्वानों ने दबाव समूह के हित का समूह का समान अर्थ में प्रयोग किया है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। समाज में हित समूह तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन समूह की श्रेणी में कम ही आ पाते हैं। जी हाँ, आगे लिखना है आपको, चूँकि समूह भी सरकार की नीतियाँ को जो है प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं, इसी कारण उनको प्रायः दबाव समूह ही समझ लिया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आगे आपको लिखना है, देखिए पूरा दबाव समूह की विशेषताएं आपको लिख देनी है। तो देखिए लिख लेनी है आपको, दबाव समूह की विशेषता हेडिंग डालना है और फर्स्ट में आपको लिखना है दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित व्यक्ति समूह होते हैं। जी हाँ, आपको इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है स्टूडेंट्स, देखिए दबाव समूह के निर्माण के आधार स्वहित होता है, इसकी जो है इसी की प्राप्ति करना इसका ध्येय भी होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको जो दूसरा पॉइंट इस तरीके से लिखना है। तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, देखिए दबाव समूह सरकार में भाग नहीं लेते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रचारित करते हैं। इसके बाद आपको चौथा पॉइंट लिखना है, दबाव समूह सदस्य संख्या, उद्देश्य, चुनाव आदि की दृष्टि से राजनीतिक दल से अलग होता है। इसके बाद आपको जो पाँचवा पॉइंट देखिए, दबाव समूह का कार्यक्षेत्र राजनीतिक दलों की तुलना में सीमित होता है। इसके बाद आपको छठवां पॉइंट लिखना है स्टूडेंट्स, दबाव विशेषता में दबाव समूह सरकार पर अपना प्रभाव राजनीतिक दलों के माध्यम से ही डालते हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन 7 पॉइंट, दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, इसी कारण इनकी व्यक्ति प्रकृति सर्वव्यापी होती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा जो 7 पॉइंट लिख लेना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो सभी क्वेश्चन के आंसर में जो श्योर हो गए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, और साथ ही आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप नीचे वीडियो में जो है वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ
पिंड कमेंट बॉक्स में लिंक आपको दिया गया था, उस पर आप क्लिक कर आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन कर सकते हैं। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको जुड़ जाना है। वहाँ आपके सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और साथ ही आपको हो सकता है कि हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर दे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।